नमस्कार मित्रों, हृदय की असीम गहराइयों से मैं विजय सिंह आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष आज तक पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सब जहां हों सुखी हों, जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों, खूब प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करो और महादेव की कृपा आप पर सदैव ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के माह में आपके राशि में होने वाले प्रभावों के बारे में और यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा तथा इस महीने में किन किन उपायों का, सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। तो बात करते हैं अपनी पहली राशि मेष राशि या लग्न के बारे में। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में च के स्थान पर जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो आपकी राशि मेष है, और अगर आपके लग्न के स्थान पर आपके कुंडली के पहले खाते में अगर ल जो है लग्न में 1 नंबर लिखा है तो भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कौन कौन सी डेट्स पे हमें संभल के रहना है, कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए बेहतर होंगी, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट्स, लव मैरिज या शेयर मार्केट या फाइनेंस के संदर्भ में ये वीडियो हमने बनाया है। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और अगले महीने का प्रेडिक्शन जानकर पहले से ही जो ज़रूरी सावधानियां हैं उन्हें बरतने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, अगर हम बात करें तो पहले हम पिछले महीने की बात कर लेते हैं, अक्टूबर की। अक्टूबर का महीना आपके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है। अगर हम बात करें 4 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक के बीच में, तो कोई ना कोई बड़ा ट्रेजेटिक आपके साथ कोई ना कोई इशू हुआ है जिसके चलते आपका एक्सपेंस काफ़ी बढ़ा है। लेकिन नवंबर का महीना जो शुरू हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर ऑल ऑफ़ यू। ये महीना है सीखने का और अपनी ज़िंदगी में प्यार को दोबारा एक नई जगह देने का। तो स्पेशली फॉर बैचलर्स, अगर किसी को आपको प्रपोज करना है तो गुरु की एस्पेक्ट है ऑब्वियसली, तो ये बेस्ट पीरियड है। और इस पीरियड में आप अगर चाहते हैं कि आप अपना लव लाइफ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकें तो आपके लिए ये बेस्ट पीरियड रहेगा। हाउएवर, आपके शयन कक्ष में यानी बेडरूम में थोड़ा राहु की प्रेजेंस ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा अपनी हेल्थ को लेके केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो शुक्र जो कि आपके 6th हाउस में नीच का हो गया है, वहीं सूर्य जो आपके 7th हाउस में नीच का हुआ है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ईगो जो आपके स्पाउस की है उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। और अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली आपको अपने स्पाउस के लिए, मतलब आपके हस्बैंड हैं और या फिर आपकी वाइफ हैं, उनकी हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। देखिए, इस पर्टिकुलर मंथ में आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, वो थोड़ा एनर्जेटिक ज़्यादा है और ऐसे अंतराल में वो थोड़ा सा लड़ाई करने के मूड में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 7th हाउस में सूर्य और मंगल का यहाँ अंगारक योग बन गया है, यहाँ सूर्य नीच के हो गए हैं। सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ इश्यूज़ और स्मॉल क्वेरीज, इसका बेस्ट उपाय होगा कि आप सूर्य को जल दें और गाय को गुड़ खिलाएं, तो आपके जीवन में आने वाली ये परिस्थितियां जो हैं ये काफ़ी हद तक टल जाएंगी। देखिए, इस महीने के लिए सबसे होपफुल या हम कहते हो कि उम्मीदजनक जो पॉइंट है वो यही है कि जो भी आप काम करना चाहते हैं, प्रयास करें कि आप उस कार्य को इस महीने मतलब नवंबर 15 से पहले उसे कंप्लीट कर लें। चूँकि 16 नवंबर से आपका जो मंगल है वो अष्टम भाव में चला जाएगा, तो मंगल के अष्टम भाव में जाने से ये आपको इनहेरिटेंस में बेनिफिट अवश्य दिलवाएगा। हालांकि थोड़ी सी मानसिक परेशानियां आपकी बढ़ाएगा और कोई ना कोई तनाव आपकी लाइफ में नवंबर के महीने में आ सकता है। दैट इज़ वाई आई एम रीआइटरेटिंग, प्लीज़ ट्राई टू फिगर आउट एंड सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स बिटवीन 1st to 15th ऑफ नवंबर। हालांकि जो लोग विवाह की तैयारी कर रहे हैं या विवाह के लिए लड़की खोज रहे हैं या लड़का देख रहे हैं, उनके विवाह के योग बन रहे हैं 1 से लेकर 15 के बीच में, आपकी अवश्य बात चलेगी उसके संदर्भ में, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग पीरियड भी रहने वाला है।
चूँकि आपका लग्नेश सप्तम भाव में गया है तो काफ़ी हद तक ये प्रोबेबिलिटीज़ बनेंगी कि आपकी अगर शादी के लिए बात चल रही है तो 1 से 15 के बीच में काफ़ी हद तक इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। हालांकि जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था कि 30 अक्टूबर को राहु गोचर कर रहे हैं मेष राशि से मीन राशि में, तो राहु और गुरु का जो चंडाल योग आपकी राशि में बना हुआ था वो भी 30 अक्टूबर से ख़त्म हो जाएगा। चूँकि इसकी वजह से जो एक बदनामी का या कह सकते हैं कि अपयश का जो योग बना हुआ था आपके लग्न में वो अब ख़त्म हो गया है। तो अभी जैसे गुरु आगे बढ़ रहा है मीन राशि में और 30 अक्टूबर तक ये पूरी तरह से पहुंच जाएगा, तो नवंबर में इसके परिणाम ऑब्वियसली बहुत अच्छे रहने वाले हैं। वहीं गुरु जो कि मेष राशि में अब 30 अक्टूबर तक हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि की ओर, तो आपकी कुंडली पर इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आपको काफ़ी अच्छे परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। और जो मानसिक तनाव या जो भी मैंने बताया, जैसे कि जो भी बदनामी या कुछ भी ऐसी चीज़ है अगर आप गो थ्रू हुए हैं तो आप उससे अब बाहर आना शुरू कर देंगे। सो मित्रों, डेट वाइज प्रेडिक्शन अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो मैं चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि आप कैलेंडर पे इन डेट्स को मार्क कर लें, क्योंकि अगर आपके पास ये डेट्स मार्क्ड होंगी तो ऑब्वियसली उस समय पे आप वो सावधानियां जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करना चाह रहे हैं उनको बरतने के लिए आपके पास एक जो भी प्रेडिक्शन हम दे रहे हैं उस प्रेडिक्शन के संदर्भ में आपके पास एक नोटेड कहीं ना कहीं एलिमेंट होगा जिस फॉर्मेट में आप इन चीज़ों को देख के और कहीं ना कहीं आप अपने रेगुलर लाइफ में इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और कहीं ना कहीं आप सतर्क रह पाएंगे पहले से ही। वो सबसे पहले तो 26 तारीख से लेके और 29 तारीख तक मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि आप कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक झगड़े का समय है और इस समय अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन इन द नियर फ्यूचर आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो फॉर द सेफर साइड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको अभी कैलेंडर पे मार्क कर लें। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ये डेट्स कट कर दें कैलेंडर पे, ताकि जब आपके कैलेंडर पे निगाह पड़े तो आप समझ जाएं कि मुझे इस समय किसी भी प्रकार का कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है या कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। कोई डॉक्यूमेंटेशन कोशिश करें, साइन ना करें, कोई अग्रीमेंट या लीगल पेपर साइन करने से पहले एक बार उसको केयरफुली पढ़ लें। बहुत ही अनिवार्य हो तभी उस पर आगे फर्दर एक्शन लें, अदरवाइज उसको कोशिश करें कि आप पोस्टपोन कर दें नेक्स्ट मंथ के लिए। देखिए, गुरु आपका चूंकि लग्न में है तो इस वजह से आपको ऑब्वियसली गुरु का एडवांटेज आपको ज़रूर मिलेगा। गुरु आपको इस समय बिजनेस करने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज अवश्य देंगे, आपके लिए मार्ग अवश्य खोलेंगे। लेकिन आवेश में आकर हमें कोई भी ऐसा फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है, हमें थोड़ा सा सतर्क रहना है और कोशिश करनी है कि हमें 1 तारीख से और 15 नवंबर तक के बीच में ही अपने सारे इंपॉर्टेंट फैसले जो भी हम लेना चाहते हैं, वेदर इट रिलेटेड टू बिजनेस, वेदर इट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस, उन सब चीज़ों पे हम अभी से फोकस करके और 1 से 15 के बीच में उनको कवर अप कर लें या कंप्लीट कर लें। उनको आगे के लिए पोस्टपोन ना करें, लंबित ना करें, क्योंकि हो सकता है शायद वही डिसीजन जो हम फ्यूचर में लेंगे वो या 15 तारीख के बाद लें तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएं। हालांकि अगर आप अब्रॉड सेटल्ड हैं या कहीं फॉरेन लैंड में हैं तो राहु कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे तो लिव इन रिलेशनशिप्स शायद आपकी क्रिएट करा सकता है, या फिर आप थोड़ा सा आवेश में आके कहीं ना कहीं कुछ गलत काम में लिप्त हो सकते हैं, जैसे नो एंट्री में गाड़ी डाल देना या फॉर एग्जांपल कहीं ज़बरदस्ती उलझना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बचना है हमें, इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु 12वें भाव में जो बैठता है तो ये थोड़ा सा आदमी को, व्यक्ति को थोड़ा सा आकस्मिक असर दिखाता है अपना, तो हमें थोड़ा सा इसका ध्यान रख के भी चलना पड़ेगा। देखिए, 12वें भाव में जैसे मैं बता रहा हूँ कि राहु आपका आया है तो अक्टूबर 30 के बाद ये जैसे मूव कर जाएगा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी अगर हम बात करें इनकमिंग 3 मंथ्स में राहु ऐसी परिस्थितियां आपके सामने डाल सकता है कि आपके सामने अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा आ जाए जिसके लिए आप प्रॉब्ली मेंटली प्रिपेयर भी ना हों, और ये वो खर्चा हो सकता है आपसे कराए, तो थोड़ा सा आपको संभलना होगा और संभल के इसमें आपको कदम उठाना होगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है कि कोई भी ऐसी चीज़ इन अगले कमिंग 3 मंथ्स में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि ये इलीगल है या कहीं ना कहीं गैर कानूनी है या ये सही नहीं है और आपको उसके लिए कहीं ना कहीं आपको इंटरनल इंट्यूशन आपको लगे, तो उससे आप तुरंत पीछे हट जाइएगा और कोशिश करिएगा कि आप उसमें आगे ना बढ़ें, क्योंकि वो राहु उस समय आपको शायद आकस्मिक स्तर पे एकदम से आपको आगे बढ़ा देगा और आप
उस इंटेंट के साथ एकदम से वो डिसीजन ले लेंगे जो बाद में कहीं ना कहीं आपके लिए आपके फेवरेबल नहीं होगा। तो नवंबर के महीने में तो आप हालांकि इससे बच जाएंगे, लेकिन हाँ दिसंबर जनवरी में प्रोबेबिलिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा रहेंगी। लेकिन नवंबर के महीने में जैसा मैंने बताया कि स्पाउस से आपका झगड़ा होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप 1 नवंबर, 16 नवंबर और 30 नवंबर इन 3 दिन चतुर्थी है तो आप गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा और भूलिएगा मत। वहीं दूसरी ओर मैंने जैसा बताया कि आपको सूर्य को जल अवश्य देना है। ये उपाय आपको करने ही हैं, अन्यथा आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम में इस महीने में फंस सकते हैं। तो उससे बचे रहने के लिए ये उपाय आपको अवश्य ही करने होंगे। तो जैसा कि चार्ट में हम देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि 1 नवंबर को भी सेम सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, तो 1 नवंबर को भी आप अवॉइड कीजिएगा। हालांकि ये बड़ा खर्चे का दिन है, तो कोशिश कीजिएगा कि कोई आप बड़ा खर्च ना करें। आप कोशिश कीजिएगा अपने को इससे बचाएं और अवॉइड करें। अब बात कर लेते हैं 2 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में। अगर आप बात करें, आप रिवाइज़ करेंगे अपने आप को, आप खुद को अब एक बार रीचेक करेंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं पिछले महीने में, क्या क्या खर्चे आपके हुए हैं। और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा टाइम है अगर हम बात करें। देखिए, इस दौरान आप पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए होंगे, क्योंकि मेष राशि वैसे भी सूर्य की राशि है और मंगल का घर है, तो ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत एनर्जी होगी। और 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। और अगर आप कोई जॉब सर्च आउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लेंगे। तो 2 से 6 के बीच में आपके पास बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई बिज़नेस पार्टनरशिप का ऑफ़र भी आ जाए। हालांकि 7 से 11 अगर हम बात करें तो आपके लिए इस महीने का द बेस्ट पीरियड होगा ये। और आप जो भी 2 से 6 या 2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के बीच में आप जो भी कार्य करेंगे, 7 से 11 के बीच में आप फूड, फैमिली, फाइनेंस, ये आप सभी इंजॉय कर पाएंगे। तो आपके लिए 7 से 11 जो है वो इस महीने का द बेस्ट पीरियड रहने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड बिटवीन 7th to 11th ऑफ नवंबर आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो टंग है, आपकी जो भाषा है या वाणी है या ज़ुबान है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप किसी से इस तरह की बात या इस तरह से कोई अपना स्टेटमेंट पास ऑन ना करें जिसकी वजह से किसी को हर्ट हो, क्योंकि आपका इस पीरियड में एक ही चीज़ जो इम्पॉर्टेंटली दिख रही है वो है आपकी वाणी पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। हालांकि इंटेलेक्चुअली आप अपना जो सही पाथ है उसको फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 12 तारीख से लेकर और 15 तारीख के बीच में आप कुछ ना कुछ डेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। और इस दौरान आपके रिलेशन आपके भाई बहनों के साथ भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो अगर आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्तों में थोड़ी बहुत कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कड़वाहट है, आप उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। एंड इट कैन बी विद योर कज़न्स, आपके चाचा ताऊ के बच्चे भी हो सकते हैं, आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स भी हो सकते हैं। अगर बात करें बिज़नेस की, तो जिन लोगों का बिज़नेस फाइनेंस का है या प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित बिज़नेस करते हैं, उन लोगों के लिए 15 नवंबर तक का टाइम, ऑलमोस्ट जब तक मंगल अपनी राशि नहीं बदलते हैं तब तक का समय बहुत अच्छा चलेगा। ऑब्वियसली उनका तो मतलब इस समय गोल्डन पीरियड चल रहा है, हम ये कह सकते हैं। बात करें अगर 16 नवंबर से 20 नवंबर तक के समय में, तो आप कहीं ना कहीं मन से प्रसन्न रहेंगे इस समय में। और हो सकता है कि आपके घर में मेहमानों का आवागमन हो, गेस्ट आएँ आपके यहाँ या आप किसी गेस्ट के यहाँ जाएँ, तो 99% प्रोबेबिलिटी यही है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काफ़ी खुश रहेंगे। बात करें अगर 21 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक के बीच में, तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। एंड आई बिलीव इस समय स्टूडेंट्स अगर अपने किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई एग्जामिनेशन या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में का फॉर्म वगैरह भरना चाहते हैं या अपीयर होना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स। देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो ये महीना आपको कुछ अच्छा सिखा के जाएगा। और जो लोग घर का प्लान कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, तो 27 नवंबर से लेके और दिसंबर तक आपका घर भी प्लान हो जाएगा, ये भी पूरी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो 21 नवंबर से 25 नवंबर तक का जो टाइम है, ये काफ़ी कुछ सीखने का टाइम है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी स्टूडेंट्स से स्पेशली, इस समय को ख़राब मत जाने दीजिएगा। प्लीज़ ट्राई एंड फिगर आउट और टू यूटिलाइज दिस टाइम एज मच एज पॉसिबल। जितना आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस टाइम को, आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे इस समय के दौरान। प्लीज़ इसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। 26 to 29 ऑफ नवंबर मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, इस महीने में आपको बहुत
सावधान रहना है इस टाइम में, और कोई भी बड़े डिसीजंस नहीं लेने हैं, उसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये सब की सब आपकी ग्रह गोचरीय चाल के आधार पे होती है। तो कई बार लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हाउ कैन वी बी श्योर जो हम बोल रहे हैं वो हो ही जाएगा। तो बेसिकली ये समय ख़राब है, तो इस समय में ख़राब समय को टालना, उसमें कोई डिसीजन ना लेना, कोशिश करना कि आप अपने घर में बने रहें, कोशिश करें कि आप किताबें पढ़ें या अपने आप को, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, और ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो ऐसे समय हैं इसमें बचें। तो आई थिंक वही एक बेस्ट फार्मूला रहता है। तो इस पे इसीलिए हम एम्फेसाइज़ कर रहे हैं बार बार कि आप 26, 27, 28, 29 नवंबर की इन डेट्स पे स्पेशली कोई डिसीजन मत लीजिएगा। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 9 तारीख से लेकर 11 नवंबर तक बेस्ट पीरियड रहने वाला है, मैंने जैसे कि बताया आपको। 30 नवंबर टू 4 दिसंबर आपके लिए एक टेम्परेरी लिफ्ट अप का टाइम है। आप थोड़ा सा लिफ्ट अप करेंगे अपने आप को, थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए, दोबारा से चीज़ों को रिकंसाइल करने के लिए या चीज़ों का समाधान ढूंढने के लिए आप प्रयासरत होंगे। तो मित्रों, यही था आपका इस महीने का प्रेडिक्शन। उम्मीद है आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और जो उपाय मैंने बताए उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। मित्रों, हमें उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी, उपाय तथा नवंबर माह में होने वाली गोचरीय चाल के संदर्भ में जो भी विशेष सावधानियां आपको बरतनी हैं या जिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस संदर्भ में जो भी सूचना हमने आपको प्रदान करी वह अवश्य ही आपके लिए उपयोगी साबित हो। इसी प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जाने से पहले आपसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अगर वीडियो आपको वाकई ही पसंद आया है तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर माह का राशिफल अथवा ग्रहों की गोचरीय चाल के संदर्भ में आपको समय से जानकारी प्राप्त होती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।